मर गया हूँ मैं। मेरी कमर तख्ता हो गई है उस मेडिकल स्टोर पे काम करते करते। अब मैं नहीं जाऊंगा बस। अरे बेटा जाना तो पड़ेगा तुझे। तेरे अब्बा ना कई दिनों से जहर लेके घूम रहे, सारा हम पे उड़ेल दे। अम्मा तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है? अरे फंस तो मैं गई हूँ बेटा, तेरे ऐशो आराम के खातिर। एक तरफ अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया और दूसरी तरफ तेरे अब्बा को दुश्मन बना लिया मैंने। है लोगों के सितारे गर्दिश में होते हैं, यहाँ तो गर्दिश खुद सितारों में आ गई है। तो क्या जरूरत थी मामी को इतना हल्का लेने की? हाय नोमी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि वो वकील के नोटिस के जवाब में कर्जों वाले चेक उठा लाएगी हैं। और मुझे क्या पता था कि मास्टर ने उधार देते हुए सबूत जमा करती है। तुम्हारी इन चालाकियों की वजह से रूबी जैसी अच्छी लड़की भी मेरी जिंदगी से चली गई। और देखो मैं कहाँ पहुंच गया, मेडिकल स्टोर। इतनी बातें सुनाता है मुझे उसका मालिक कि मेरा दिल करता है कि उसकी गर्दन दबोच लूं। अरे मेरे बच्चे, मेरे लाल, बस महीना 2 महीना और सब्र कर ले। जैसे ही तेरे अब्बा सब कुछ भूल जाएंगे, मैं कोई ना कोई तरकीब से सब कुछ ठीक कर दूंगी। छोड़ दो अम्मा, तुमसे अब कुछ नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज हम इस हाल पर हैं। अब कुछ नहीं होगा तुमसे, रहने दो। अच्छा तो इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ तो बस ठीक है, फिर भुगत अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राजदा मेरी बहन। अजम्मा तुमने कैसे फोन कर लिया? तुम तो बड़े नखरे दिखा रही थी। अरे भाई तूने मशवरा इतना अच्छा दिया था कि तुझे फोन तो करना ही पड़ा। अच्छा, तुमने अख्तर बेटे की शादी का फैसला कर लिया? हाँ हाँ बिल्कुल। कल कब चलेगी फिर लड़की दिखाने? अरे ना जाने का सवाल ही नहीं उठता। पहले मैं लड़की की माँ से बात कर लूं। कल कहीं जाने का प्रोग्राम ना हो ना उनका? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, उनकी सहूलत भी देखनी पड़ेगी। जम्मो, तुम्हारी सोच में ये तब्दीली कैसे आई? मेरा मतलब है कल तक तो बेटे की कमाई खाने का इरादा था और आज शादी कर देने का फैसला। अरे बस समझ ले तेरी दी हुई अक्ल काम आ गई। भाई जहाँ तक रही अख्तर की कमाई की बात, तो ऐसी बहू तो नहीं लाने वाली जो मेरे बेटे और उसकी कमाई पे काबिज हो जाए। और वो शन्नो, उसका क्या होगा? अरे तू शन्नो को छोड़ना, इस वक्त अख्तर की बात कर। तो फिर बताना मुझे। बस मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा, है ना? ठीक है, फिर उनसे पता कर ले, फिर मुझे बता कब दिखाने चल रही है। हाँ हाँ, तू फिक्र ही नहीं कर। खुदा हाफिज। अल्लाह माफ करे, ये रिश्ते कराने वालियां तो घर के हर मामले में टांग अड़ा। शन्नो को बताऊं। मैं जान चुकी हूँ तुम मेरे लिए कभी ठीक थे ही नहीं, मगर काश कि ये बात मैं अपने दिल को समझा पाती। ये दिल क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मानता? काश मैं अपने दिल को समझा पाऊं कि जिसकी उसे अब भी फिक्र है उसने कभी परवाह नहीं की। कैसा दस्तूर है, दस्तूर मोहब्बत। जुर्म ना भी हो तब भी सजा काटनी पड़ती है। देखो ना, मुझे किसी और का होना पड़ेगा तुम्हारे किए की सजा भुगतने की खातिर, ये जानते हुए भी कि तुमने अम्मी का, अब्बू का ना सिर्फ दिल दुखाया है बल्कि उन्हें बहुत तकलीफें भी दी हैं। लेकिन फिर भी कमबख्त दिल तुम्हारी हालत, तुम्हारी तकलीफ देखकर इतना ही तड़पता है जितना खुद अपने दुखों पर तड़पता है। शनो, क्या हो गया अम्मा? क्यों इतनी खुश आ रही हो? अरे खुशी की खबर है। क्या? कल हम अख्तर की दुल्हन देखने जा रहे हैं। अच्छा, वही तस्वीर वाली लड़की? तूने कहाँ से देखी तस्वीर? देख ली, वो भी कनखियों से। खाला आई थी ना तस्वीर लेके, वही मैंने देख ली तस्वीर और देख के मुझे ये अंदाजा भी हो गया कि लड़की प्यारी है, अच्छी है। लेकिन एक बात कहूँ अम्मा, भाई मेरा तो ये मशवरा है कि भाई से ऐसी लड़की की शादी करवाना जो तुम्हारे दबाव में रहे, तुम्हारी माने। शन्नो, तू तो बड़ी अक्लमंद होती जा रही है। बचपन से हूँ अम्मा,
अच्छा ये बताओ जाना कब है? कल शाम को। कल नहीं जा सकती मैं। क्यों? कल मुझे अपने होने वाले ससुराल जो जाना है। क्या हो गया? ऐसा बोल ले, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुनता रहे भले मेरी बला से सारा जमाना। अच्छा मेरी बात सुन। सुना। 6 बजे तक तो आ जाएगी ना शाम में? 6 बजे तक मैं आ जाऊंगी। बस पे ठीक है। अच्छा मैं हलीम ला के रख दूंगी, वो लेकर जाना साथ। बोलना तूने बनाया है। सच? हाँ अच्छा आइडिया। हाँ ठीक है जा। रूबी, रूबी, अरे ये लो बेटा जल्दी आओ। स्कूल नहीं गए? अरे गई थी, वो बीना ने बताया कि जिन लोगों को उसने तस्वीर दी थी ना तुम्हारी, तुम उन्हें पसंद आ गई हो। आज घर आ रहे हैं तुम्हें देखने, पर दौड़ी भागी चली आ रही हूँ मैं। अल्लाह मुबारक करे भाई। आमीन। बेटा तुम जल्दी से घर की सफाई कर लो और मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। खीर भी बनाऊंगी आज मैं। जायदा इतना तकल्लुफ और ये छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? अजनबी लोग हैं, पहली बार आ रहे हैं घर पे। भाई अजनबी लोग हैं तभी तो इतना कुछ बना रही हूँ। वैसे भी पहली बार जब आते हैं ना तो बड़ी बारीकी से घर देखते हैं, और क्या पता कि पहली बार में ही सब कुछ मुनासिब हो जाए, और ऐसा ना हो फिर हमारे दिल में कुछ अरमान ही रह जाएं। इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि ज़ियादती कर लूं। अच्छा मास्टरनी जी, पहले खुद तो कुछ खा पी लो। ऐसा ना हो कि बेटी के रिश्ते की खुशी में खुद को और हमें भी भूल जाओ। अच्छा भाई चाय बना दो मेरे लिए। बहुत मजे की, बिल्कुल बाहर के रेस्टोरेंट जैसी है। अच्छा ये बताओ कैसे बनाई है? लो इसमें क्या मुश्किल है, बहुत ही आसान है। देखो वो जो मसाले वाला डब्बा आता है ना, वो मंगवाओ, खोलो, मसाला पतीले में डालो, थोड़ा सा पकाओ और बस हलीम तैयार। वाओ स्वीट। आप हंस क्यों रही हैं? तुम्हारी साफ गोई पर। वो ना मेरी अम्मी कहती हैं कि इंसान को हमेशा जो भी बात हो ना साफ साफ कहनी चाहिए और सच्ची कहनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी बातें करती हैं। अच्छा छोड़ो ये बताओ कहाँ जा रही हो? इतनी तैयार हो, बहुत प्यारी लग रही हो। तैयार तो नहीं हूँ, सादा सा जोड़ा है। हाँ रंग जरा शौक है। वो ना हम जा रहे हैं अख्तर भाई के लिए रिश्ता देखने। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का लॉन मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पे ये पौधे, फूल और ये झूला। कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ आऊँ और कुछ खेलूं, अच्छा सा मजे का। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी खेलते हैं, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम्हें देर नहीं हो रही तो। नहीं देर कैसी, छुपन छुपाई खेलने में अगर देर हो भी जाए ना तो मैं अम्मी को मना लूंगी, कोई मसला नहीं। आई मस्ट से तुम्हारे अंदर एक मासूम और शरारती बच्ची है। वो तो है। रूबी बेटा मैं अब सारा काम देख लूंगी, तुम जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अम्मी मैं ठीक तो हूँ, क्या जरूरत है तैयार होने की? बेटा जब आगे बढ़ने का इरादा कर ही लिया तो फिर पीछे रह जाने वालों के साथ अपने आप को जोड़कर क्यों रखना चाहती हो? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा जो करो ना अपनी खुशी से करो और अपनी खुशी के लिए करो। जाओ जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। जी वो ये तो हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, तुम जाओ। अनाय माँ, मुझे पता है तुम यही हो, है ना? यही हो ना? अनाय माँ, और ये अनाय माँ, अनाय माँ, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, मिल जाओ जल्दी से मुझे। अनाय माँ, अनाय माँ, अनाय, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, अब मेरी बारी। आ शन्नू कहाँ चली गई और आप कब आए? मैं अभी आया हूँ। हाँ।
तुम्हारी दोस्त तो मुझे देख के चली गई। चली गई? क्यों? पता नहीं। अरे कबाब लो ना, ये लो। तुम भी लो ना अख्तर। अच्छा अख्तर मियाँ, ये तुम्हारी दुकान किधर है? वो लालू के डाखाने पर मेन रोड पे दुकान है मेरी। अरे भैया, दुकान भी अपनी है, मकान भी अपना है, किराए पर कुछ नहीं है। 20-22 साल हो गए रहते हुए। आप आ जाओ, देख लो, तसल्ली कर लो। आंटी, ये सब कुछ क्या घर का बनाया हुआ है? जी, हमारी बेटी को कुकिंग का बहुत शौक है, माशाल्लाह उसके हाथ में बहुत जायका भी है। आई बेटी है कहाँ तुम्हारी? बुलाओ तो सही ना। हाँ बस आ रही है, ये लीजिए, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम रूबी है? जी। मेरा नाम शनीला है, लेकिन सारे लोग मुझे प्यार से शन्नू कहते हैं। भाई मेरा काम खत्म, अब आप लोग एक दूसरे को देख ले, परख ले। आंटी, मैं रूबी के साथ अंदर जाऊं आप लोगों का घर देखने के लिए? हाँ हाँ जरूर, जाओ बेटा, घर दिखाओ। ये भी मैं अंदर ही खा लूंगी समोसे कबाब। हाँ ठीक है। आए ना रूबी, आ जाओ जल्दी से मेरे साथ। मासूम, मशरकी, शरारती और खूबसूरत, कोई तो बात है इस लड़की में जो मेरा दिल अटक सा गया है। क्या वो मुझे अच्छी? टेक योर टाइम सारन। आप स्कूल में पढ़ाती हैं ना? जी। तो बेटी की नौकरी वोकरी का तो इरादा नहीं है ना आप लोगों का? क्योंकि भाई हम लोग जो हैं वो बहू बेटी की कमाई खाने वाले लोग नहीं हैं। नहीं जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा अख्तर मियाँ, ये दुकान के अलावा आपकी और मसरूफियात क्या होती है? बस सभी कुछ कर लेता हूँ मैं, वो बड़ी बात नहीं। दुकान पे होता हूँ सारा दिन, उस पर थकन हो जाती है, फिर थकन उतारने के लिए दोस्तों के पास चला जाता हूँ, वहाँ से फुर्सत मिलती है अम्मा के पास आ जाता हूँ। मुझे उससे पहले बात करनी चाहिए, मगर क्या बात करूंगा? यही कि कुछ भी। वेल, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। आप अपने घर का काम सारा खुद ही करती हैं? नहीं नहीं, अम्मी और मैं दोनों मिलके करते हैं। अच्छा, आप हमेशा इतनी चुप रहती हैं। हम जब से बाहर से अंदर आए, मैं ही बोले जा रही हूँ, आप तो चुपी बैठी हुई नीचे देखे जा रही हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जी बस वो ज्यादा बात करने की आदत ही नहीं है। मेरे भैया को भी ना ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। घर में अगर कोई बोलता है ना ज्यादा, तो सिर्फ मैं बोलती हूँ और कोई भी नहीं, सब सुनते हैं। वैसे आपकी जो अम्मी है वो टीचर है ना? तो वो टीचर है, फिर भी आपने ज्यादा नहीं पढ़ा, ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है आपको दिलचस्पी नहीं होगी पढ़ाई में भी, वहां भी आप जाके ना क्लास में छुपी बैठी रहती होंगी। नहीं, बस वो अम्मी नहीं चाहती कि मैं जॉब करूं। अच्छा, हाँ ऐसा होता है, अक्सर अम्मियां ऐसा सोचती हैं। ये आपका मोबाइल है? जी मेरे। अच्छा है ना, लाल रंग का मोबाइल, लाल रंग के कपड़े। मुझे लगता है आपको लाल रंग बहुत पसंद है ना? मैं आपका नंबर ले रही हूँ, ठीक है? अरे आप घबरा क्यों रही हैं? अपने फोन पे बेल दे रही हूँ। आपको पता है मैंने अक्सर देखा है ड्रामों में और फिल्मों में ना कि जब ऐसे रिश्ते होते हैं ना, तो रिश्ता होने से पहले या रिश्ता होने के बाद दूल्हे का दिल चाहता है लड़के का कि वो लड़की से बात करे। अगर मेरे भैया का दिल चाहा तो वो आपको फोन कर लेंगे, बस इतनी सी बात है। घबराई नहीं, मेरी फोन पे जा रही है बैल, ठीक है? अच्छा छोड़े, ये बताएं आपके अब्बू क्या करते हैं? मैंने बाहर देखा वो माजूर हैं। अरे नहीं, वो माजूर नहीं है, बस गुर्दों की बीमारी की वजह से उनके जोड़ों में तकलीफ रहती है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। एक बात और पूछनी है, पूछ लूं? जी। मैंने ना अक्सर ड्रामों में ये भी देखा है कि बचपन में मंगनी हो जाती है, उसके बाद कजन से ना, और उसके बाद मंगनी टूट जाती है, और फिर जब कोई रिश्ता आता है तो वो लोग बताते ही नहीं है कि हमारी बचपन में मंगनी हुई थी। तो आपकी तो मंगनी नहीं हुई थी बचपन में? जी। अरे आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आप तो बात बात पे घबरा जाती हैं। अच्छा मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए।
चलना ही चाहिए, जितना आप घबरा रही है ना जाने क्या हो जाएगा। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम भाई, आ गए तुम लोग। कैसी लगी लड़की, लोग कैसे हैं? लड़की ठीक है अब्बा, लोग भी बस ठीक ही हैं। अरे नहीं भाई, बहुत सही के लोग हैं, बल्कि मेरी पसंद के तो ऐन मुताबिक। अच्छा, चलो भाई अच्छी बात है, वरना माओ की तो चप्पलें घिस जाती हैं बहू तलाश करने में। हाँ। मतलब अब्बा तुम्हें चलना चाहिए था। हाँ बेटा, तुम लोग चले गए, मैं क्या करता, जाके फैसला तो तुम ही लोगों को करना। अच्छा वो भाई तुम भी तो कुछ बताओ ना, लड़की कैसे लगी तुम्हें, बता भी दो। ठीक है, जो आप लोगों की मर्जी वही मेरी मर्जी, मैं अब क्या बोलूं। क्या बात है, बड़ी फर्माबरदारी का मुजाहरा कर रहे हो। और शादी के बाद भी इसी तरह फर्माबरदार रही हो, बीवी के आने के बाद बदल न जाइए। अम्मा कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों बदलने लगा। अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। दफा। मैं भी जा रहा हूँ दुकान में जाके साहब लेके आऊँ। और बस टैक्सी वाले से किराया लेते आइए, तुम्हारे बाप को तो जब तक ना कहो ख्याल ही नहीं आता इनको। आप टेंशन ले लो, मैं वापसी भी दे रहा हूँ। सही है, दरवाजा बंद करके जाना। जम्मू, मैं ये कह रहा था कि बेटे के बजाय शन्नो के लिए कोई रिश्ता तलाश कर लेती, आखिर वो बेटी है ना। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा, नहीं क्या कहना चाह रहे हो तुम हैं? मैं शन्नो की सौतेली माँ हूँ, सारा ख्याल तुम ही रखते हो। हाँ, नहीं मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? और तुम्हारा जो भी मतलब हो भाई, अरे शन्नो की माँ हूँ, उसके बारे में नहीं सोचूंगी क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की को घर में बिठाकर पहले लड़के की दुल्हन ब्याह के ले आऊंगी। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए लाऊं क्या? नहीं भाई, रात भर इत्तर की बोतलें कौन भरेगा, कोई आज दिन। मुझे तो वो लोग बहुत पसंद आए, और खास तौर पे लड़का बहुत शरीफ और कमगो था। बिल्कुल हमारी बेटी की तरह संजीदा। बस अल्लाह करे हम लोग उन्हें समझ में आ जाए, बस हम फौरन ना शादी कर देंगे। इतनी उतावली क्यों हो रही हो भाई? हम भी पहले उनके घर बार को देख लें, फिर हम फैसला करेंगे भाई। मुझे तो वो लोग बहुत खानदानी और रिवायत वाले लग रहे थे, देखा नहीं था किस तरह अपने घर और दुकान का जिक्र कर रहे थे। जैसे सच बताऊं, मुझे तो अपनी बेटी के लिए ऐसे ही लोग चाहिए, सफेद पोश लो, भले मेरी बेटी को कुछ ना दें लेकिन इज्जत जरूर दें। रिश्ते